नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टेप्स में। फ्रेंड्स, आईबीपीएस के लिए आज नया टॉपिक मैं लेके आया हूं और वो टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आईबीपीएस के एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी 10 मार्क्स का वेटेज आपको आईबीपीएस में ये चैप्टर देने वाला है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंग्लिश वीक है तो हम यहाँ पे एक 15 डेज का कोर्स लेके आए आईबीपीएस के लिए। उस 15 डेज में हम आईबीपीएस के कोर्स को पूरा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो आईबीपीएस का 15 दिन का कोर्स है, ये आपको समझाना, यानी इसको आपको समझ में आ जाएगा, वहां उस लेवल तक हम लेके जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बिना कोई देर किए हुए। दोस्तों, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है कॉमन एरर्स में, सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, यानी सबसे पहले क्या लिखा हुआ आता है। तो इसमें लिखा हुआ आता है रीड ईच सेंटेंस, यानी सारे सेंटेंस को पढ़ना है टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और आइडोमेटिक एरर इन इट। इसमें सारे सेंटेंस को आपको पढ़ना है। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल या फिर आइडोमेटिक मीन्स जो मुहावरे वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित कोई गलती है या कोई एरर है या नहीं है। द एरर इफ एनी विल बी इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि पार्ट सेंटेंस के किसी भी पार्ट में वो एरर है, वो क्या है, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। किसी भी पार्ट में कोई एरर है तो उसके सामने जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर उसका क्या होगा, आंसर होगा। इफ देयर इज नो एरर, अगर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, द आंसर इज 5। तो आपको आंसर कौन सा लगाना है, 5 नंबर का, जो लास्ट में देखा हुआ आता है नो एरर वाला, वो उसका आंसर होता है। इसके आगे जो ब्रैकेट में क्या लिखा है, इग्नोर द एरर्स, उन एरर्स को इग्नोर करना है। ओ पंक्चुएशंस, पंक्चुएशन की से संबंधित अगर कोई एरर्स सेंटेंस में है तो उस एरर को हमें इग्नोर कर देना है। अब देखो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, वुमेन आफ्टर वुमेन, औरतों के बाद में औरतें, क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट, उन्होंने उनके खिलाफ बोलने के लिए क्लेम किया किसके खिलाफ, द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन, जो आज की यानी वर्तमान की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राजनीतिक स्तर जो है उसके खिलाफ। ओ बिहार इन द मीटिंग, बिहार की जो मीटिंग हुई उसमें, यानी आपको अगर कोई एरर मिलती है तो यहां पर मिल सकती है, यहां पर अगर कोई फर्स्ट पार्ट में एरर मिलती है तो यहां तक मिलेगी आपको। अगर यहां पर कोई एरर है तो आपको आंसर देना है फर्स्ट, जो एबीसीडी में दिया हुआ उसके हिसाब से। सेकंड आपका यहां से स्टार्ट होता है तो यहां तक आपको अगर कोई मिस्टेक मिलती है तो आपको देना आंसर सेकंड। फिर ये थर्ड पार्ट है सेंटेंस का, यहां पे अगर कोई एरर मिलती है आपको तो आंसर देना है थर्ड, यानी 3। फोर्थ पार्ट ये, इसमें मिस्टेक होने पर हम आंसर देंगे क्या, 4। और अगर सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में, तो हमें उसका आंसर देना है नो एरर्स में। नो एरर्स 5 नंबर पे दिया हुआ है, नो एरर्स मतलब अगर 5 नंबर आंसर कहीं पे आता है तो हम ये समझेंगे जो सेंटेंस दिया हुआ आपका, ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर बना हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसमें क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्वेश्चन ये है, वुमेन आफ्टर वुमेन, की औरतों के बाद में औरतें। ये जो आपका क्वेश्चन था ये आंसर है, देखो वुमेन आफ्टर वुमेन, औरतों के बाद में औरतें। ठीक है, तो इस सेंटेंस, ये जो वुमेन आफ्टर वुमेन है, इसकी जगह हमें यूज करना है वुमन आफ्टर वुमन। ये प्लूरल में है, इसको हमें सिंगुलर में चेंज करना है, सिंगुलर लिखना है। क्यों लिखना है, देखो इसमें नीचे बात रखिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, आर का मतलब है रिपीट हुआ, यानी जो नाउन पहले था वही नाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद में आता है, जो नाउन पहले था वही नाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद में आता है
तो क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के दोनों ओर सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद में अगर सेम नाउन हो, ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन के आर पार यानी आगे और पीछे दोनों रिपीटेड नाउन हो, एक ही नाउन हो, तो हम प्रीपोजिशन के दोनों ओर यानी प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आया है उसको हम सिंगुलर में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे, सिंगुलर में। तो यहां पर अगर हम आंसर फाइंड करें तो हमारा आंसर क्या हुआ है, इस पे आंसर होगा फर्स्ट वाला, जो ये पार्ट है, ये आंसर होगा अपना, ये होगा ना, ये वाला पार्ट। तो आंसर हमें फर्स्ट करना है। फर्स्ट आपको ए ऑप्शन में मिल सकता है, बी ऑप्शन में मिल सकता है, सी में मिले या डी में मिले, हमें आंसर क्या होगा, आंसर ये वाला होगा। ठीक है, और अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, ये है आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एम ग्रेटफुल टू यू, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, एंड ऑल योर फ्रेंड्स, और साथ में तुम्हारे दोस्तों की। सेकंड पार्ट है फिनिश। थर्ड पार्ट है फॉर शोइंग सिंपैथी, थर्ड पार्ट है एंड काइंडनेस विद मी, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है नो एरर्स। यानी यहां पर 5 पार्ट में अपने सेंटेंस को लिखा कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, कि मैं आपके लिए, तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूं, एंड ऑल योर फ्रेंड्स, और साथ में आपके दोस्तों का भी ग्रेटफुल, मतलब मैं आपका और आपके दोस्तों का ग्रेटफुल हूं। क्यों, फॉर शोइंग सिंपैथी, सिंपैथी दिखाने के लिए, एंड काइंडनेस विद मी, और मेरे साथ जो दयालुता की है उसके लिए। ये 4 पार्ट थे आपके, और फिफ्थ पार्ट है नो एरर्स का। यहां पे अगर हम कॉमन एरर का बात करें तो कॉमन एरर क्या है यहां पे, कि काइंडनेस विद मी, मेरे साथ दयालुता, मेरे साथ दयालुता, इसको हमें चेंज करना है। काइंडनेस विद मी को चेंज करना है, काइंडनेस टू मी, मेरे लिए दयालुता। मेरे साथ दयालुता की जगह हम किसका यूज करेंगे, मेरे लिए दयालुता, यानी काइंडनेस विद मी की जगह हम यूज करेंगे काइंडनेस टू मी। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे चेंज किस में हो रहा है, प्रीपोजिशन में। और ये जो काइंडनेस विद मी दे रखा है, ये कौन से पार्ट में, ये पार्ट में आपको दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में। कौन से पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, इसमें आंसर नंबर है जो फोर्थ पार्ट वाला। आंसर कौन सा है, जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ वो है। ये जो फोर्थ पार्ट का जो आंसर है, यानी आंसर नंबर 4, यह आपको किसी भी ऑप्शन में मिल सकता है। ऑप्शन ए में मिल सकता है, ऑप्शन बी में मिल सकता है, ऑप्शन सी में मिल सकता है, या ऑप्शन डी में मिल सकता है। ठीक है, तो इनमें से जिस भी ऑप्शन में हमें 4 मिलेगा या 4 नंबर का पार्ट के बारे में पता चलेगा, उसको हम टिक करेंगे। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, फिफ्थ का जो पॉइंट में है, फिफ्थ का जो पार्ट है वो है नो एरर का। तो वो तो कहीं होना ही नहीं है, मीन्स हो जाता है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहीं नहीं होना है। तो हमें फिफ्थ वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें फोर्थ वाले से मतलब है। क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कौन से पार्ट में है, वो फोर्थ पार्ट में है। कि हम इसमें ये जो पार्ट है फोर्थ नंबर पार्ट, इसमें एक एरर है। और वो एरर कौन सी है, वो एरर है काइंडनेस विद मी की जगह हमें यूज करना है काइंडनेस टू मी, यानी हमें किस में चेंज करना है, प्रीपोजिशन में चेंज करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सेंटेंस। अगले सेंटेंस में दे रखा है द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग विद ए बॉल, बच्चे जहां पर एक बॉल से खेल रहे थे। ठीक है, एंड रन अराउंड, और उसके अराउंड आसपास या चारों ओर, व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर्ड, जब कोई दुर्घटना हो गई थी। और यह है नो एरर। यानी 4 पार्ट हमें दे रखे हैं, एक तो द चिल्ड्रन वेयर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, और ये कौन सा सेंटेंस का फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट कौन सा है, नो एरर का है। तो हमें ये देखना है कि यहां पर जो एरर हुआ है, जो एरर आया है, वो एरर कहां है। तो एरर हम देखें रन अराउंड, जो रन अराउंड है उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, रनिंग अराउंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रनिंग अराउंड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, देखो इसमें यह दे रखा है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 मैन वर्ब, एक सहायक क्रिया के साथ में 2 मैन वर्ब आती हैं। एक सहायक क्रिया के साथ में 2 मुख्य क्रियाएं आती हैं। तो हमें क्या करना है, मैन वर्ब विल बी सेम। तो एक सहायक क्रिया के साथ में जब 2 मुख्य क्रियाएं आएंगी, तो दोनों जो मुख्य क्रियाएं वो सेम होंगी, यानी एक ही रूप में होंगी। सेम का मतलब ये नहीं प्लेइंग है तो प्लेइंग ही आएगा, नहीं।
अगर वो फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म में होंगी, सेकंड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में होंगी, थर्ड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म में होंगी, या फिर आईएनजी फॉर्म में तो वो दोनों ही आईएनजी फॉर्म होंगे। इस तरीके से दोनों एक ही फॉर्म में होंगी। ठीक है, ये था। तो ये 3 सेंटेंस हो गए अपने। अब हम देखते हैं एक सेंटेंस, कुछ और सेंटेंस देखते हैं, हम 2 सेंटेंस और देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, ये है आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एम ग्रेटफुल टू यू फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, एंड ऑल योर फ्रेंड्स, और साथ में तुम्हारे दोस्तों की। सेकंड पार्ट है फिनिश। थर्ड पार्ट है फॉर शोइंग सिंपैथी, थर्ड पार्ट है एंड काइंडनेस विद मी, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है नो एरर्स। यानी यहां पर 5 पार्ट में अपने सेंटेंस को लिखा कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, कि मैं आपके लिए, तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूं, एंड ऑल योर फ्रेंड्स, और साथ में आपके दोस्तों का भी ग्रेटफुल, मतलब मैं आपका और आपके दोस्तों का ग्रेटफुल हूं। क्यों? फॉर शोइंग सिंपैथी, सिंपैथी दिखाने के लिए, एंड काइंडनेस विद मी, और मेरे साथ जो दयालुता की है उसके लिए। ये 4 पार्ट थे आपके, और फिफ्थ पार्ट है नो एरर्स का। यहां पे अगर हम कॉमन एरर का बात करें तो कॉमन एरर क्या है यहां पे, कि काइंडनेस विद मी, मेरे साथ दयालुता, मेरे साथ दयालुता, इसको हमें चेंज करना है। काइंडनेस विद मी को चेंज करना है, काइंडनेस टू मी, मेरे लिए दयालुता। मेरे साथ दयालुता की जगह हम किसका यूज करेंगे, मेरे लिए दयालुता, यानी काइंडनेस विद मी की जगह हम यूज करेंगे काइंडनेस टू मी। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे चेंज किस में हो रहा है, प्रीपोजिशन में। और ये जो काइंडनेस विद मी दे रखा है, ये कौन से पार्ट में है, ये पार्ट में आपको दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में। कौन से पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, इसमें आंसर नंबर है जो फोर्थ पार्ट वाला। आंसर कौन सा है, जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ वो है। ये जो फोर्थ पार्ट का जो आंसर है, यानी आंसर नंबर 4, ये आपको किसी भी ऑप्शन में मिल सकता है। ऑप्शन ए में मिल सकता है, ऑप्शन बी में मिल सकता है, ऑप्शन सी में मिल सकता है, या ऑप्शन डी में मिल सकता है। ठीक है, तो इनमें से जिस भी ऑप्शन में हमें 4 मिलेगा या 4 नंबर का पार्ट के बारे में पता चलेगा, उसको हम टिक करेंगे। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, फिफ्थ का जो पॉइंट में है, फिफ्थ का जो पार्ट है वो है नो एरर का। तो वो तो कहीं होना ही नहीं है, मीन्स हो जाता है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहीं नहीं होना है। तो हमें फिफ्थ वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें फोर्थ वाले से मतलब है। क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कौन से पार्ट में है, वो फोर्थ पार्ट में है। कि हम इसमें ये जो पार्ट है, फोर्थ नंबर पार्ट, इसमें एक एरर है। और वो एरर कौन सी है, वो एरर है काइंडनेस विद मी की जगह हमें यूज करना है काइंडनेस टू मी। यानी हमें किस में चेंज करना है, प्रीपोजिशन में चेंज करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सेंटेंस। अगले सेंटेंस में दे रखा है द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग विद ए बॉल, बच्चे जहां पर एक बॉल से खेल रहे थे। ठीक है, एंड रन अराउंड, और उसके अराउंड, आसपास या चारों ओर, व्हेन द एक्सीडेंट ऑक्योर्ड, जब कोई दुर्घटना हो गई थी। और यह है नो एरर। यानी 4 पार्ट हमें दे रखे हैं, एक तो द चिल्ड्रन वेयर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, और ये कौन सा सेंटेंस का फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट कौन सा है, नो एरर का है। तो हमें ये देखना है कि यहां पर जो एरर हुआ है, जो एरर आया है, वो एरर कहां है। तो एरर हम देखें रन अराउंड, जो रन अराउंड है उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, रनिंग अराउंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रनिंग अराउंड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, देखो इसमें यह दे रखा है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 मैन वर्ब, एक सहायक क्रिया के साथ में 2 मैन वर्ब आती हैं। एक सहायक क्रिया के साथ में 2 मुख्य क्रियाएं आती हैं। तो हमें क्या करना है, मैन वर्ब विल बी सेम। तो एक सहायक क्रिया के साथ में जब 2 मुख्य क्रियाएं आएंगी, तो दोनों जो मुख्य क्रियाएं वो सेम होंगी, यानी एक ही रूप में होंगी। सेम का मतलब ये नहीं प्लेइंग है तो प्लेइंग ही आएगा, नहीं। अगर वो फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म में होंगी, सेकंड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में होंगी, थर्ड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म में होंगी, या फिर आईएनजी फॉर्म में तो वो दोनों ही आईएनजी फॉर्म होंगे। इस तरीके से दोनों एक ही फॉर्म में होंगी। ठीक है, ये था। तो ये 3 सेंटेंस हो गए अपने। अब हम देखते हैं एक सेंटेंस, कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम, 2 सेंटेंस और देखते हैं।